हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं आपका अपना अजय सर। तो आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए, मैक्सिमा और मिनिमा वाला चैप्टर। ये जेई में बहुत ज्यादा पूछा गया है, बार बार इससे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि एक परफेक्ट मतलब एक कंसेप्ट पे ही रिपीट होते हैं। तो हम यहाँ पर कुछ इसकी डेफिनेशंस देखेंगे कि व्हाट इज द मैक्सिमा, व्हाट इज द मिनिमा। फिर हम यहाँ पे देखेंगे व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू, हाउ टू फाइंड द मैक्सिमा मिनिमा, वो चीज देखने वाले हैं। और कुछ स्पेशल प्रॉब्लम्स करने वाले हैं। तो इस टाइप से हमारा ये पूरा का पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा और इसका हम फुल रिवीजन कर पाएंगे। यदि आपने इससे पहले वाले लेक्चर्स नहीं देखे हैं, जैसे कि लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, तो वो वाले लेक्चर भी आप जाके देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वाला जो भी मैंने एक कंसेप्ट बनाया हुआ है, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, जिसमें हमने पूरा का पूरा एक लेक्चर है, उसका भी लिंक मैं दे दूंगा आपको। वहां पर ये भी जाके देख सकते हो कि कौन कौन से टॉपिक्स, कौन कौन से चैप्टर्स जो आपको पहले पढ़ना है। मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूँ मैं ऑलरेडी, ठीक है। तो आपको सबसे पहले जाके वहां पर आप देख सकते हो कि कौन कौन से टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है और उनको पहले आपको पढ़ना है। ज्यादा उन पर प्रैक्टिस, से ज्यादा जितनी प्रैक्टिस कर सको उतनी प्रैक्टिस आपको यहाँ पर करना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज द मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम मैक्सिमा की बात करते हैं। तो मैक्सिमा हमारा है बेटा ये, जैसे भी आपके पास करते हैं लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा। जैसे कि हमने यहाँ पे पर्टिकुलर पॉइंट लिया है एफ ऑफ ए। यदि इस पे वैल्यू, जो वैल्यू है वो लेफ्ट हैंड साइड में जो वैल्यू निकलेगी एफ ऑफ ए माइनस है उससे ज्यादा हो, एंड सिमिलरली एफ ऑफ ए का जो वैल्यू है राइट हैंड वाली वैल्यू से भी ज्यादा हो, तो आप क्या बोलोगे कि जो पॉइंट ए है वो आपका क्या है, लोकल मैक्सिमा। यदि ज्यादा वैल्यू है तो मैक्सिमा। यदि आपके पास ऐसा सिचुएशन है कहीं पर कि जो पॉइंट पर वैल्यू है वो लेस देन किससे, लेफ्ट हैंड पॉइंट पे वैल्यू से, एंड राइट हैंड वाले से भी आपका लेस देन है, ठीक है। तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि वो पॉइंट क्या बनेगा, मिनिमा, ठीक है। ये सिंपल सा डेफिनेशन है, तो वो वेरी यूजफुल नहीं है, नॉर्मल ही है। आप याद रख सकते हो बस सिंपल कि यदि लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड वैल्यू से भी ज्यादा हो, राइट हैंड वैल्यू से भी ज्यादा हो, तो डायरेक्टली क्या बोलेंगे, मैक्सिमा। यदि लेस हो, कम हो, तो ऑब्वियसली क्या बोलेंगे उसे, मिनिमम, ठीक है। इसके बाद हमारा पॉइंट आता है लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा। तो याद रखना लोकल मैक्सिमा पे जो डॉम बनता है, डॉम कुछ ऊपर की तरफ बनता है, ऐसा डॉम, इस टाइप का डॉम बनता है यहाँ पे ऊपर की तरफ, ठीक है। और लोकल मिनिमा के केस में ऐसे डॉम बनता है नीचे की तरफ, इस टाइप से, ठीक है। तो ये देखो मैक्सिमा है, ये यहाँ पे डॉम ये बन गया ऊपर की तरफ, ये मिनिमा है नीचे की तरफ डॉम बन गया। ये डायरेक्टली आप ग्राफ से भी देख सकते हो ऐसे। ये देखो यहाँ पे मैक्सिमा होगा, यहाँ मिनिमा होगा, क्योंकि डॉम नीचे की, ये देखो यहाँ पर डॉम, ये ये ये, ठीक है। तो ये आपके मैक्सिमा और मिनिमा। अच्छी बात ये होती है कि जहाँ पे ये डॉम होता है ना, ये डॉम जहाँ पे चेंज हुआ है, ये चीज, इस जगह पर आपका जो डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव वो जीरो होता है। मतलब आप ये बोल सकते हो, क्योंकि देखो यहाँ पर इस जगह पे तो इसकी जो स्लोप होगी वो बिल्कुल जीरो हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे जो लाइन खींचेगी वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी, तो उस केस में स्लोप जीरो हो जाएगी। मतलब dy अपॉन dx पर, जहां पर लोकल मैक्सिमा और मिनिमा होता है, वहां पर dy अपॉन dx कैसा होता है, जीरो होता है। तो आप ये नोट करके लिख सकते हो, एट लोकल मैक्सिमा और मिनिमम पॉइंट, एट लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा पॉइंट, एफ डैश एक्स मस्ट बी इक्वल टू जीरो, जहां पर डेरिवेटिव 100% आपका क्या होने वाला है, जीरो होने वाला है। तो याद रखना, जिस पॉइंट पर लोकल मैक्सिमा और मिनिमा पॉइंट होता है, उस पॉइंट पर डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन हमेशा कैसे होने वाला है, जीरो के इक्वल होने वाला है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको यहाँ से याद रखेंगे। हमने ग्राफिकली भी देख लिया, जैसे आप ये डॉम बनाओगे ऐसे, तो लोकल मिनिमा आएगा। पर ये डॉम बनने का मतलब क्या है कि वहां पर एक सिचुएशन ऐसी आएगी जहां पर वो रेट जो होती है ना, चेंजिंग रेट, वो क्या बन जाएगी, आपकी जीरो बन जाएगी। अब जहां पर रेट चेंज होती है वहां पर एक पैरेलल लाइन बनाई जा सकती है, किसके पैरेलल, एक्स एक्सिस की लाइन पैरेलल बनाई जा सकती है। अगर एक्स एक्सिस की लाइन पैरेलल बनाई जा सकती है तो इसका मतलब वहां से वो क्या हो जाएगा, हमारा डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा, क्योंकि उसकी स्लोप जीरो हो जाएगी, और स्लोप जीरो होगी तो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा, जीरो। दैट इज डेरिवेटिव का क्या होगा, हमेशा जीरो होगा, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। अब बात करते हैं इसकी अगले पॉइंट की, ठीक है। तो डेरिवेटिव तो हमने पता कर लिया कि जो लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा होगा
उस केस में हमारा क्या होने वाला है, डेरिवेटिव जीरो होने वाला है। ठीक है, अब बात करते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड की। ये फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड क्या है आपका, ठीक है, देखो फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड है बेसिकली आपको लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा को कंफर्म करने के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड का यूज किया जाता है। व्हाट इज द लोकल मैक्सिमा, व्हाट इज द लोकल मिनिमा, इस पॉइंट को आप डिसाइड करोगे कि फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड से डायरेक्टली बता सकते हो कि ये लोकल मिनिमा लोकल मैक्सिमा। तो सबसे पहले फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड में आपको जो भी फंक्शन होना चाहिए वो डिफरेंशिएबल होना चाहिए। ठीक है, फिर उसका क्या कीजिए आप सबसे पहले dy अपॉन dx निकाल लीजिए। आप dy अपॉन dx निकाल लिया, जैसे ही dy अपॉन dx निकाला अगला काम होगा dy अपॉन dx को जीरो करेंगे हम। क्या कर देंगे, dy अपॉन dx को जीरो कर देंगे हम। ठीक है, dy को जीरो कर दिया हमने। जीरो करने के बाद आपको क्रिटिकल पॉइंट मिल जाएंगे, मतलब जीरो करोगे तो वहां से dy अपॉन dx x की कुछ वैल्यूज मिलेगी और x की कुछ वैल्यू मिलेगी, उससे क्या मिल जाएगा आपको, क्रिटिकल पॉइंट। तो जो क्रिटिकल पॉइंट्स आते हैं उन्हीं पर आपको डेरिवेटिव का साइन चेक करना है। dy अपॉन dx का साइन, यदि dy अपॉन dx का साइन पॉजिटिव से लेकर नेगेटिव में चेंज होता है, मतलब उसकी वैल्यू पॉजिटिव लेफ्ट साइड में तो पॉजिटिव उस क्रिटिकल पॉइंट के, और राइट साइड में कैसी हो, नेगेटिव हो, तो उस पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, लोकल मैक्सिमा। यदि वही सिचुएशन वो dy अपॉन dx की वैल्यू लेफ्ट साइड में नेगेटिव हो और राइट साइड में कैसी हो, पॉजिटिव हो, तो उस केस में उस क्रिटिकल पॉइंट को हम बोलेंगे लोकल मिनिमा। ठीक है, और यदि आपका ऐसा हो जाए कि वो साइन ही चेंज नहीं हो, मतलब प्लस का प्लस रह जाए या फिर माइनस का माइनस रह जाए, तो उस केस में हम उसे बोलेंगे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है, जहां पर डेरिवेटिव का साइन चेंज नहीं होता है, क्रिटिकल पॉइंट पर लेफ्ट साइड में और राइट साइड में जो साइन आएगा वो प्लस का प्लस माइनस का माइनस रहेगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। तो यहाँ से सबसे पहले हमने क्या देखा फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड से, यदि साइन dy अपॉन dx का किसी क्रिटिकल पॉइंट पर साइन नेगेटिव से पॉजिटिव होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव होता है तो लोकल मिनिमा, और पॉजिटिव से नेगेटिव होगा तो लोकल मैक्सिमा। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। देखो एट द लोकल मिनिमा वी गेट लोकल मिनिमम वैल्यू, याद रखना लोकल मिनिमा जो आएगा उस पर हम हमेशा लोकल मिनिमम वैल्यू मिलेगी। सिमिलरली लोकल मैक्सिमा, उस पर हमें क्या मिलेगी, लोकल मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू हमें कहाँ पे मिलेगी, लोकल मैक्सिमा पे। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड डेरिवेटिव मेथड की। सेकंड डेरिवेटिव मेथड में आपको क्या करना है, सबसे पहले dy अपॉन dx निकाल लेना, उसको सेम टू सेम जो फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड था वैसा का वैसा ही dy अपॉन dx को जीरो के इक्वल कर देंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स मिल जाएंगे वहां से, जो क्रिटिकल पॉइंट्स मिलेंगे उस पर हम चेक करेंगे d2y अपॉन dx का साइन। यदि d2y अपॉन dx का साइन ग्रेटर देन जीरो है उस क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर, यदि पॉजिटिव है d2y अपॉन तो हम बोलेंगे उसे लोकल मिनिमा, यदि नेगेटिव है तो हम बोलेंगे उसे लोकल मैक्सिमा, और यदि जीरो के इक्वल आ गया तो चेक अगेन। मतलब इसमें क्या करते हैं हम फर्दर चेक करते हैं, तो उसके आगे जाने की जरूरत नहीं है, बाकी आपको यहीं पे आ जाता है। ठीक है, चलिए तो ये हमारा क्या होगा, सेकेंड डेरिवेटिव मेथड। अब बात करते हैं ग्लोबल मैक्सिमा और ग्लोबल मिनिमा की। तो ग्लोबल मैक्सिमा और ग्लोबल मिनिमा है क्या, पहली चीज तो ग्लोबल मैक्सिमा और ग्लोबल मिनिमा जो पूछा जाएगा आपसे वो एक इंटरवल के अंदर पूछा जाएगा, चाहे वो ओपन हो या क्लोज हो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर पूछा जाएगा तो आपके एक इंटरवल के अंदर। ठीक है, कि एक पर्टिकुलर इंटरवल दिया जाएगा ए और बी, उसके बीच में आपसे पूछा जाएगा कि इसकी लोकल मैक्सिमम वैल्यू निकालिए, लोकल मिनिमम वैल्यू। इसका बहुत ही इजी कंसेप्ट है, आपको क्या करना है, सबसे पहले dy अपॉन dx निकालेंगे और क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल लेंगे। लेट सपोज मैंने 3 क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल लिए। अच्छी बात यह है कि जो क्रिटिकल पॉइंट्स आएंगे आपके यहाँ पर वो पॉइंट इस इंटरवल के अंदर लाई करने चाहिए, इसके आउटसाइड नहीं जानी चाहिए। ठीक है, ये जो पॉइंट है वो इस इंटरवल के अंदर लाई करनी चाहिए, इसके आउटसाइड बिल्कुल भी नहीं जानी चाहिए। ठीक है, यदि जाएगा तो हमें कोई मतलब नहीं, उसे ड्रॉप कर दीजिए। अब आपको क्या करना है, ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, आपको ये जो क्रिटिकल पॉइंट आए इन पर वैल्यू निकालनी है, और दो जो बाउंड्री पॉइंट है ना आपको गिवन इंटरवल के, उन पर वैल्यू निकालनी है। जिसकी भी वैल्यू मैक्सिमम आएगी वो लोकल ग्लोबल मैक्सिमम होगा, और जिसकी भी वैल्यू मिनिमम आएगी वो क्या आएगा, आपका ग्लोबल मिनिमा होगा। ठीक है, ग्लोबल मिनिमा होगा, जिसकी मिनिमम वैल्यू आएगी सब में तो वो ग्लोबल मिनिमा, और जिसकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो ग्लोबल मैक्सिमा। ठीक है, तो अब यहाँ से आप यही चीज याद रख निकाला। ठीक है, अब देखो यहाँ पर देखो क्या बोला गया, द स्लोप ऑफ, क्या बोला गया, द स्लोप ऑफ दी कर्व, कर्व आपको दे दिया ये
अकर एट द पॉइंट, ठीक है। अब उसने क्या बोला, मैक्सिमम स्लोप की बात कर रहा है, ठीक है। अब सबसे पहला पॉइंट इसमें जो समझने वाला है वो ये है बेटा कि स्लोप होता क्या है, ठीक है। तो अभी जिसने भी मेरा लेक्चर देखा होगा टेंजेंट और नॉर्मल वाला, उसे तो मालूम होगा डायरेक्टली कि स्लोप क्या होता है। स्लोप क्या होता है, सिंपल, dy अपॉन dx, ठीक है। dy अपॉन dx निकाल दीजिए, वही हमारा क्या हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा। तो आपको क्या बोला है कि द मैक्सिमम स्लोप ऑफ दिस फंक्शन अकर एट द पॉइंट, मतलब किस पॉइंट पर मैक्सिमम स्लोप आएगा। तो सबसे पहले हम स्लोप तो निकालें भाई। तो स्लोप निकालने के लिए हमने क्या निकाला, dy अपॉन dx, वो बनेगा dy अपॉन dx। तो ये कितना बन गया, यहां से इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो ये कितना बन जाएगा, 2x क्यूब 15x स्क्वायर 36x माइनस 90। ओके, ये अब ये जो स्लोप है, मेरी स्लोप ये है बेटा, ये मेरी स्लोप है, ठीक है। मुझे इसे मैक्सिमम करना है। मैक्सिमम करने का मतलब इसकी मैक्सिमम वैल्यू मुझे निकालनी है। आप क्या करो, ये जो dy अपॉन dx है ना, कंफ्यूजन से बचने के लिए आप इसे नया फंक्शन मान लो, कुछ भी मान लो, लेट सपोज ये gx मान लिया, ठीक है। तो अब बेसिकली मुझे किसकी मैक्सिमम वैल्यू पता करनी है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू किस पॉइंट पर आएगी, ठीक है। उसके लिए हम क्या करेंगे, डायरेक्टली इसका g डैश x निकालेंगे। तो g डैश x निकाला तो ये 6x स्क्वायर, ये 30x और ये 36। अब g डैश x को 0 कर दीजिए, आप 0 करेंगे तो ये 6 कॉमन, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। दैट इज दो क्रिटिकल पॉइंट आ गए, एक तो x माइनस 2 और x माइनस 3। g डैश x आ गया अपने पास। वेविकर मेथड लगा दीजिए और साइन चेक कर लीजिए। तो दो क्रिटिकल पॉइंट आ जाएंगे, एक तो 2 आ जाएगा और एक 3 आ जाएगा यहाँ से। अब वेविकर लगाएंगे तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, प्लस, क्योंकि x के कोफिशिएंट दोनों में कैसे पॉजिटिव, प्लस माइनस प्लस। ओके, अब यहां से समझने वाली बात है, ठीक है। यहां से क्या समझोगे, ये देखो, ठीक है। तो अब देखो अपन को क्या चाहिए, अपन को तो ये चाहिए सिंपल, इसका क्या चाहिए, यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू। अब चेक करो मैक्सिमम वैल्यू किस पॉइंट पे आता है। यदि आपको मैंने बताया था तो मैक्सिमम वैल्यू हमेशा प्लस से माइनस वाले पे आता है, जहां से प्लस से माइनस हो रहा हो। तो आप ऑब्जर्व करो 2 पे देखो, ये प्लस से माइनस हो रहा है, जी डैश का साइन क्या हो रहा है, प्लस से माइनस हो रहा है। इसका मतलब 2 पे ही मैक्सिमम वैल्यू इसकी आने वाली है, ठीक है। और 3 पे क्या आएगी इसकी, 3 पे मिनिमम वैल्यू आएगी, क्योंकि माइनस से प्लस होगा 3 पे। 3 के लेफ्ट में तो माइनस है, राइट में क्या प्लस है, तो 3 पे क्या आएगी इसकी मिनिमम वैल्यू आएगी, ठीक है। तो इस टाइप से हम ये चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू किस पे आई है हमारी, 2 पे। अब 2 पे मैक्सिमम वैल्यू 2 पे आई है, इसका मतलब x इक्वल टू हमारा क्या है, 2 है। तो x इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, मिनिमम वैल्यू 2 आ गई। तो अब वैल्यू क्या है, वैल्यू आप कहां से निकालोगे, फंक्शन में रख दीजिए डायरेक्टली। तो x इज इक्वल टू 2 हमारा मिनिमम वैल्यू है, ठीक है। क्या वैल्यू आएगी वो रख दीजिए आप यहाँ पे फंक्शन के अंदर। तो 2 की पावर 4 अपॉन 2 दैट इज 8, 2 की पावर 3 इंटू 8 मतलब 40, और 4 इंटू 18 36, 72 माइनस 38। तो फाइनली वी गेट y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास, 40 और 38 कितना हुआ, 78, 78 और 78, ये कितना हो जाएगा आपके पास 80। तो ये तो 2 आ जाएगा, ठीक है। तो पॉइंट क्या हो गया 2,2। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा डायरेक्टली ए, ठीक है। इस टाइप से आप निकाल सकते हो, ठीक है। ये लो, अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देखो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्या बोला गया है, इफ px बी अ रियल पॉलिनोमियल, px क्या आपका एक रियल पॉलिनोमियल है, ठीक है। सुनो, रियल पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, यस ये पॉइंट आ गया आपका, डिग्री 3 का है। वेनिसिस कहां पे वेनिस होता है वो भाई, x इक्वल टू -3 पे, ठीक है। एंड px हैव द लोकल मिनिमा एट x इक्वल टू 1, लोकल मैक्सिमा एट x इक्वल टू -1 और -1 से लेकर +1 px dx इक्वल टू 18, देन सम ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ द px, ठीक है। अब ये चीज समझो, आपको सबसे पहले देखो पॉलिनोमियल कितने डिग्री का है हमारे पास, 3 डिग्री का, ठीक है। पॉलिनोमियल हमारे पास कितने डिग्री का है, 3 डिग्री का। 3 डिग्री का पॉलिनोमियल है, और किस जगह पे वेनिसिस हो रहा है, x इक्वल टू -3 पे, मतलब -3 पे वो 0 हो जाएगा। और px हैव लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमा 2 पॉइंट है, ठीक है। अब आपको मैंने यहाँ पे आपको बताया था, क्या बताया था डायरेक्टली, कि लोकल मिनिमा
और लोकल मैक्सिमा हमेशा डेरिवेटिव जीरो होने पर मिलते हैं। मतलब जहां पर उसका डेरिवेटिव जीरो होगा वहां पर आपको लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमा मिलेगा। ठीक है, तो इसका मतलब अब देखो ये 3 डिग्री पॉलिनोमियल है, उसका जब डेरिवेटिव करोगे तो ऑब्वियसली 2 डिग्री होगा। तो हमने डेरिवेटिव ले लिया पी एक्स पी डैश एक्स, और कैसा होगा वो a इंटू एक्स माइनस वन और x प्लस वन। क्यों? क्योंकि एक तो x इक्वल टू उसका पॉइंट है जिसपे लोकल मिनिमा है, और x इक्वल टू माइनस वन है जिसपे एक लोकल मैक्सिमा। ये आ गया आपके पास सिंपल। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, p ऑफ x इक्वल टू a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन पी डैश। अब इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए दोनों साइड पे, जैसे ही इंटीग्रेशन करेंगे तो ये तो पी एक्स और ये क्या बन गया a एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस एक्स प्लस सी। ठीक है, अब आपको कंडीशन दे रखी है उसने, क्या कंडीशन दे रखी है कि एट एक्स इक्वल टू माइनस थ्री पे ये क्या हो रहा है, वेनिसिस हो रहा है। वेनिसिस होने का मतलब है जीरो हो रहा है। एट एक्स इक्वल टू माइनस थ्री पी ऑफ एक्स पी ऑफ माइनस थ्री इक्वल टू जीरो, तो जीरो इक्वल टू ए माइनस थ्री मतलब माइनस 27 अपॉन 3 प्लस 3 और ये प्लस का सी। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, जीरो इक्वल टू ए और ये कितना आ गया माइनस 9 प्लस 3 दैट इज माइनस 6 प्लस सी। तो यहाँ से क्या आएगा सी इक्वल टू आ गया 6a। दिस इज योर फर्स्ट रिलेशन। ठीक है, अब इसके बाद इन्होंने ये भी बोला है कि इंटीग्रेशन ऑफ पी एक्स फ्रॉम माइनस वन टू वन इज इक्वल टू 18। तो इंटीग्रेशन ऑफ पी एक्स डी एक्स इक्वल टू 18। So here the write the value of px. The value of px is this one. ये रही अपने पास, रख दीजिए इनको। इसको जैसे ही रखेंगे तो ये क्या है a इंटू एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस एक्स प्लस सी। ठीक है, और इसका भी इंटीग्रेशन दिस इज इक्वल टू 18। और हमें मालूम है बेटा ऑड फंक्शन जो होता है, ऑड फंक्शन की प्रॉपर्टी से ये इंटीग्रेशन जीरो, क्योंकि एक्स क्यूब एक ऑड फंक्शन है, एक्स भी आपका ऑड है तो ये भी जीरो और ये प्लस सी है। यहाँ पे केवल बचेगा c माइनस वन से लेकर वन डी एक्स इज इक्वल टू 18। क्यों? क्योंकि ये एक्स क्यूब और एक्स कैसे ऑड फंक्शन है। इंटीग्रेशन जब करोगे तो इसका क्या आ जाएगा x। ठीक है, लिमिट क्या आ जाएगी माइनस वन से वन, दिस इज 18। तो लिमिट रखोगे वन रखने वन प्लस वन दैट इज 18। तो c का वैल्यू कितना आ गया अपने पास 9, और आप उनको क्या चाहिए a का वैल्यू। तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पर c इक्वल टू 9 है, तो 6a इक्वल टू c दैट इज 6a इक्वल टू 9 दैट इज a इक्वल टू 3/2। अब आपसे क्या पूछा गया है, देन द सम ऑफ द ऑल द कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के जो भी कोफिशिएंट आए ना उनका सम चाहिए। तो कोफिशिएंट क्या क्या आ गया अपने पास, देखो पी एक्स इज इक्वल टू ए का वैल्यू कितना आया यहाँ से अपने पास ऑलरेडी आया, ये रहा अपने पास ए एक्स इक्वल टू 3/2। ठीक है, तो यहाँ पर ए का वैल्यू कितना है 3/2, a/2 एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स। सी का वैल्यू कितना है 6, सॉरी 9 आया साइड 9। 6 का वैल्यू कितना है, सी का वैल्यू 9। चलिए, तो ये पी ऑफ एक्स कितना हो गया अपने पास, एक्स क्यूब बाई 2 3/2 एक्स प्लस 9। तो कोफिशिएंट का सम चाहिए, सम ऑफ कोफिशिएंट वो क्या बन जाएगा आपके पास डायरेक्टली 1/2 माइनस 3/2 प्लस 9 दैट इज माइनस 1 प्लस 9 दैट इज 8। दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके, तो इस टाइप से आप निकाल सकते हो। देखो बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है। आपको जो चीज इसने बोली ना कि ये लोकल मैक्सिमा और मिनिमा है, ये मेन पॉइंट आपको याद रखना है हमेशा। ठीक है, लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा का मतलब है, और जब भी ऐसा फंक्शन आए ना तो ऐसा ही लेट करना आपको। जैसे कि लोकल मिनिमा आपको दे रखा है तो 2 पॉइंट है तो x माइनस वन एक्स प्लस वन ले लिया आपने, तो ऐसे ही फंक्शन आप लेट करिएगा। देखो एक और क्वेश्चन है हमारे पास, ये दे रखा है आपको। चलिए देखते हैं इसका क्या है यहाँ पे सिचुएशन, क्या बोला गया। x इक्वल टू 1 इज अ क्रिटिकल पॉइंट। अभी क्रिटिकल पॉइंट है, ओके। क्रिटिकल पॉइंट का मतलब क्या हो गया बेटा, मैंने आपको बोला जहां पे डेरिवेटिव जीरो होता है। ठीक है, तो आपका सिंपल सा फंडा हो गया कि x इक्वल टू 1 पे इसका डेरिवेटिव जीरो होने वाला है। देन आपको बताना है कि x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू माइनस 2/3 आर लोकल मिनिमा ऑफ x इक्वल टू 1 x इक्वल टू माइनस 2/3 इज लोकल मैक्सिमा, या फिर 1 लोकल मिनिमा माइनस 2 इज लोकल मैक्सिमा। इस टाइप से कुछ क्वेश्चन है जो चलो चेक करते हैं। तो हमें बोल दिया इन्होंने क्रिटिकल पॉइंट है, तो एफ डैश एक्स निकाला मैंने यहाँ पर, वो क्या आ जाएगा e की पावर x को इंटीग्रेशन किया, रिमेनिंग को छोड़ दिया। ठीक है, अगली बार e की पावर x को छोड़ दिया और इसका इंटीग्रेशन किया तो 6x प्लस a। अब हमें मालूम है ऑलरेडी कि f(1) इक्वल टू क्या होने वाला है जीरो, क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट है जीरो होने वाला है। तो इसका मतलब यहाँ से क्या हो जाएगा 0 इक्वल टू e
3 प्लस ए माइनस 2 माइनस ए, ठीक है, प्लस ई 6 प्लस ए, ठीक है। अब देखो ई तो कॉमन आ गया दोनों से ई कॉमन आ गया हमारे पास, और ये ए से ए कट गया, यहाँ पे आएगा 1 और ये आएगा 6 प्लस ए, ठीक है। तो ई तो 0 नहीं होगा कभी भी, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई -7, ए की वैल्यू -7 आ गई हमारी, फिक्स हो गई, ठीक है। ए की वैल्यू -7 आ गई है हमारे पास। अब आ जाइए आप, तो एफ डेस एक्स, ये क्या बन गया हमारे पास, ए की वैल्यू कितनी आ गई -7, तो यहाँ से एफ डेस एक्स में डालिए, इसमें ए की वैल्यू -7, एफ डेस एक्स क्या बन जाएगा, ई की पावर एक्स तो मैंने कॉमन ले लिया दोनों से, ठीक है। यहाँ से देखो 3x² माइनस 7x प्लस -2 प्लस 7, ठीक है ये, और इधर क्या है प्लस में, क्या है प्लस 6x माइनस 7 प्लस 6x माइनस 7, ये तो एफ डेस एक्स क्या हो गया हमारे पास यहाँ से एक टाइप से दिस वन, 3x² 7 और 6 दैट इज ओनली x, -2 -7, ये 7 कट गया तो ये -2, ठीक है। क्रिटिकल पॉइंट 0 करेंगे तो ई की पावर एक्स तो 0 होता नहीं, इसको 0 किया तो यहाँ से क्या आ गया, इसके 2 फैक्टर कौन कौन से आ जाएंगे, 3x² माइनस 3x प्लस 2x माइनस 2, ओके ये आ गया। चलिए इन दोनों से 3x कॉमन आ रहा है तो x -1, इन दोनों से तो x -2, तो क्या आया x -1 और 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। दो वैल्यू आ गई, एक x इक्वल टू 1, एक x इक्वल टू -2/3, ऑब्वियसली दो ही वैल्यू दे रखी है। अब आपको चेक करना है लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा कौन से, ठीक है। तो आपको सिंपल सिंगल डेरिवेटिव मेथड यूज करेंगे, कैसे कि एफ डेस एक्स हमारे पास ये ई की पावर एक्स, फैक्टर करके लिखूंगा तो x -1 और 3x प्लस 2, वेविकल लगा दीजिए डायरेक्टली, वेविकल लगाएंगे तो एक तो आएगा -2/3 और एक आएगा +1। देखो ये क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव होती है, ई की पावर एक्स, ये x -1 ये 3x प्लस 2, ठीक है। अब लगाइए प्लस माइनस साइन, तो प्लस माइनस प्लस। अब आपको मालूम है लोकल मैक्सिमा कब आता है, जब प्लस से माइनस हो, तो यहाँ पर आप ऑब्जर्व करोगे कि -3/2 पे प्लस से माइनस हो रहा है, तो ये चीज तो क्या होगी लोकल मैक्सिमा, ठीक है। और ये माइनस से प्लस हो रहा था, ये लोकल मिनिमा, ठीक है। तो -3/2 पे तो क्या आया लोकल मैक्सिमा, तो आप चेक कर लो कौन सा ऑप्शन मिल रहा है। तो देखो लोकल मैक्सिमा किस पे मिल रहा है, अपने लोकल मैक्सिमा मिल रहा है ये रहा -2/3 पे, और लोकल मिनिमा कहाँ पे मिला 1 पे, तो आपका फाइनली आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन 4, ठीक है, क्योंकि 1 पे लोकल मिनिमा है और -2/3 पे लोकल मैक्सिमा, ओके। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं यहाँ पर। देखो अगेन ये शानदार क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये वाला जो कंसेप्ट है ना बहुत रिपीट हो रहा है, आप ये सोच नहीं सकते कितनी बार आ चुका है, बहुत बार आ चुका है ये वाला कंसेप्ट। आपसे बोला जाता है यहाँ पर, क्या बोला जाता है कि एफ एक्स बी है पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 6, ठीक है, मतलब यहाँ पे डिग्री दी जाती है आपको, कुछ भी दी जा सकती है, 1 2 3 4 कुछ भी एनीथिंग, तो ये डिग्री 6 का पॉलिनोमियल इन विच कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 6 वो क्या है यूनिटी है, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 6 क्या है 1 है, एंड हैज द एक्सट्रीमा, एक्सट्रीमा मतलब वही है मैक्सिमा और मिनिमा जो बोलते हैं ना उनका कंबाइंड फॉर्म को एक्सट्रीमा बोलते हैं, मैक्सिमा और मिनिमा की कंबाइंड फॉर्म को क्या बोलते हैं एक्सट्रीमा, ठीक है। और लिमिट बोल रखी है, तो सबसे पहले आप क्या कीजिए 6 डिग्री का पॉलिनोमियल है, तो हमने लेट कर लिया कि लेट सपोज लेट कि ये 6 डिग्री का पॉलिनोमियल है, तो वो है ये bx पावर 4 cx³ dx² ex प्लस, ये हमने ले लिया एक 6 डिग्री पॉलिनोमियल, ठीक है, आगे 6 डिग्री पॉलिनोमियल। अब अपना अपना अगला काम यहाँ पे बनेगा, क्या बनेगा सुन, क्योंकि आप डायरेक्टली मत सोल्व करना है इसको, ऐसे डायरेक्टली सोल्व करोगे तो फंस जाओगे, आपको लिमिट का फायदा उठाते। देखो ये जो लिमिट दे रखी है ना वो क्या दे रखी है कि x टेंड्स टू 0 एफ एक्स अपॉन x³ इक्वल टू 1, ये लिमिट का फायदा उठाते हैं। तो कैसे उठाएंगे, देखो सिंस लिमिट जो है हमारे पास x टेंड्स टू 0, तो एफ एक्स मैंने लिख दिया यहाँ पर ये ऐसे, ये ठीक है। अब सबके नीचे x³ से डिवाइड कर दिया मैंने, क्योंकि वो डिवाइड है ना वहां पे, पर आप ऑब्जर्व करोगे इस ये लिमिट किसके इक्वल दे रखी है 1 के इक्वल दे रखी है। आप यहाँ पे देखो
यदि मैं x की वैल्यू 0 डालता हूँ इस वाली सिचुएशन, तो ये आंसर क्या आएगा, इनफाइनाइट, क्योंकि f अपॉन 0, तो ये तो इनफाइनाइट आएगा, पर गिवन क्या है 1। तो अब तो ऐसे तो आगे तो नहीं जा सकते भाई, इनफाइनाइट यहीं पे आ गया तो बाकी का तो मतलब ही क्या आ रहा है, क्योंकि 1 आ रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, बचने के लिए f को ही 0 कर देंगे, पहले ही f को 0 कर दिया तो इनफाइनाइट कभी होगा ही नहीं। सिमिलरली यहाँ पर देखो कि नीचे बचेगा e अपॉन एक्स स्क्वायर, 0 रखने पर ये इनफाइनाइट पे जाएगा, तो इसका मतलब e को भी हमने क्या कर दिया, 0 कर दिया। ठीक है, यहाँ पर देखो भाई, यहाँ पर d अपॉन एक्स इस वाली सिचुएशन में, तो d अपॉन एक्स मतलब डिवाइड में x है, अब x डिवाइड में, इसका मतलब फिर से 0 रखूंगा तो d अपॉन 0 दैट इज फिर से इनफाइनाइट, और फिर से इनफाइनाइट बनेगा तो फिर से कैसे बच सकता हूँ, d को 0 कर दिया। ठीक है, अब देखो ये तो एक्स क्यूब कट गया, यहाँ पे देखो एक्स क्यूब और ये कट करेंगे तो एक्स बचेगा, और b इंटू 0 तो वो तो 0 ही आएगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर बचेगा, a इंटू 0 वो भी 0 आएगा, और इसको करूंगा तो ये भी 0 आएगा। तो यहाँ पर बेसिकली हमारे पास लिमिट क्या बच गया, केवल 0 रखने पर c इक्वल टू 1, दैट इज c इक्वल टू 1, और ये 4 वैल्यू ये आ गए। ठीक है, तो अब हमारा पॉलिनोमियल क्या बन गया यहाँ पर डायरेक्टली, f ऑफ x इक्वल टू एक्स की पावर 6 a इंटू एक्स की पावर 5 b इंटू एक्स की पावर 4 c इंटू c की वैल्यू क्या है हमारे पास 1, दैट इज एक्स क्यूब। ठीक है, ये आ गया। अब आपको क्वेश्चन में देखना क्या बोला गया इन्होंने कि एक्सट्रीमा एट एक्स इक्वल टू -1 एंड +1, तो एक्सट्रीमा -1 और +1 है, तो एफ डैश एक्स निकाला हमने यहाँ से 6 एक्स की पावर 5 a इंटू एक्स की पावर 4 इंटू b एक्स की पावर 3 प्लस 3 एक्स स्क्वायर। सिंस हैज एक्सट्रीमा एट एक्स इक्वल टू -1, तो -1 का मतलब है कि -1 पे एफ डैश एक्स 0 होगा, एंड ऑल्सो एफ डैश 1 भी 0 होगा क्योंकि ये एक्सट्रीमा है। तो यहाँ से क्या रिजल्ट मिलेगा हमारे पास, -6 प्लस 5a माइनस का 4b प्लस का 3, दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया भाई, 5a माइनस 4b इज इक्वल टू 3, एक इक्वेशन ये मिल गई। सिमिलरली जब 1 पुट करेंगे तो ये क्या मिलेगा हमारे पास, 6 प्लस 5a 4b प्लस 3, दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या मिला, 5a प्लस 4b इक्वल टू -9, एक इक्वेशन ये मिल गई। इसे 1 दे दीजिए, इसे 2 दे दीजिए, दोनों को ऐड कर दीजिए, 1 प्लस 2, जैसे ही हम ऐड करेंगे तो 4b से 4b कट जाएगा, तो 10a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये ऐड करो इनको डायरेक्टली, तो 3 और दिस -6, a इक्वल टू कितना आ गया, -3/5। ठीक है, और b इक्वल टू कितना आ जाएगा, a का वैल्यू रिप्लेस कर दीजिए, तो b इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास यहाँ से 5 इंटू -3/5 -4b इक्वल टू 3, 5 से 5 कट गया, 3 उधर जाएगा तो -6 इक्वल टू -4b, ये प्लस 4b सॉरी है ना, तो b इक्वल टू कितना आ गया, -3/2। ठीक है, तो आपको क्या चाहिए इस क्वेश्चन के अंदर, इसके अंदर आपको चाहिए 5 इंटू एफ ऑफ 2, 5 इंटू एफ ऑफ 2, तो एफ ऑफ एक्स क्या बन गया हमारे पास, ये बन जाएगा पूरा का पूरा यहाँ पे। ठीक है, तो 5 इंटू एफ ऑफ 2 की वैल्यू निकालते हैं, तो 5 इंटू एफ ऑफ 2 मतलब 2 की पावर 6, a की वैल्यू -3/5 इंटू 2 की पावर 5, b की वैल्यू -3/2 इंटू 2 की पावर 4, c की वैल्यू 2 की पावर 3। देखो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास, 2 की पावर 6 कितना होता है, 64, ये 2 की पावर 5 कितना हो गया, 3/5 इंटू 32, 3 इंटू 8, और ये 8। ठीक है, तो 5 से इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे आप यहाँ पे, यहाँ से कितना आ जाएगा हमारे पास, तो ये 5 से इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो देखो 24 में से 8 गया तो 16, 48 में से 16 गया तो कितना 64 में से आपका कितना चला जाएगा, यहाँ से 16 चला जाएगा तो कितना बचेगा 48। ठीक है, और ये इंटू 5 माइनस 3 इंटू 32, तो ये कितना हो जाएगा 5 इंटू दिस 4 0 6 20 प्लस 4 24 240 माइनस 6 9, सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 4 1 1 4 4, दिस इज योर फाइनल आंसर। तो इस टाइप से आप निकाल सकते हो, बहुत ही ईजी है। आपको जो कंसेप्ट देखना है ना वो ये है कि सबसे पहले इस लिमिट को ही सॉल्व करें। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या बोली गई, इफ x इक्वल टू -1 एंड x इक्वल टू 2 आर द एक्सट्रीम पॉइंट, एक्सट्रीम पॉइंट मतलब वही लोकल मैक्सिमा और मिनिमा है, दोनों को कंबाइंड फॉर्म में एक्सट्रीम पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, देन अल्फा इक्वल टू और बीटा इक्वल टू क्या बनेगा,
तो सिंपल सा कंसेप्ट है हमारे पास, क्योंकि हमें मालूम है किसने बोला कि एक्सट्रीमा पॉइंट है। एक्सट्रीमा पॉइंट मतलब डेरिवेटिव जीरो कर दीजिए, तो कर दीजिए डायरेक्टली जीरो। तो डेरिवेटिव इसका जीरो करते हैं तो एफ डेस एक्स निकालते हैं यहाँ से। तो एफ डेस एक्स क्या आ जाएगा, अल्फा लॉग का 1/x, ये बीटा इंटू 2x, और x का करेंगे तो 1। एट एफ डेस -1 वो भी जीरो होगा, तो जीरो करेंगे तो ये -1, तो ये माइनस अल्फा -2 बीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। एक रिलेशन आ गया हमारे पास, इक्वेशन 1। ऐसे ही एफ डेस 2 भी क्या होने वाला है, जीरो होने वाला है। तो अल्फा अपॉन 2 प्लस 4 बीटा प्लस 1, दिस इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो सिंपल ऊपर वाली इक्वेशन को, जो 1 इक्वेशन है, उसे किससे मल्टीप्लाई कर दो, उसे 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो -2 अल्फा -4 बीटा प्लस 2 इक्वल टू 0, और ये अल्फा बाई 2 4 बीटा प्लस 1 इक्वल टू 0, दोनों को ऐड कर दीजिए। तो 4 बीटा कर गया, तो यहाँ से क्या आ गया आपके पास, -2 अल्फा, ये देखो -2 अल्फा था इधर, और अल्फा बाई 2, तो -2 और अल्फा बाई 2 कितना बचा आपके पास, -3/2 अल्फा। ठीक है, और इधर कितना बचेगा, 2 + 1 दैट इज 3 इक्वल टू 0। ठीक है, ये कितना हो गया आपके पास, इक्वल टू 0। अल्फा की वैल्यू आप निकाल लो यहाँ से डायरेक्टली। तो ये अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, हम जैसे हम उधर लेके जाएंगे क्रॉस करेंगे, तो अल्फा की वैल्यू हमारे पास डायरेक्टली आ जाएगी यहाँ पर। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई डायरेक्टली, इज इक्वल टू 0 था ना, हाँ। तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 3 इक्वल टू 3/2 अल्फा, दैट इज अल्फा इक्वल टू 2। ठीक है, तो ऑप्शन भी चेक कर सकते हो कि कौन सा मैच कर रहा है। तो अभी 2 ऑप्शन मैच कर रहे हैं। चलो बीटा की वैल्यू, अल्फा की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख दो, 1 में रख दो। 14 1 अल्फा इक्वल टू 2 आया, तो 2 को इसमें पुट किया 1 में, तो ये -2 बीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। तो दैट इज -2 बीटा इक्वल टू प्लस 1, तो बीटा इक्वल टू -1/2। फाइनली वी गेट द आंसर इज ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, क्योंकि बीटा की वैल्यू -1/2 आ गई और अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, +2। तो इस टाइप से आप निकाल सकते हो। बस सिंपल याद रखना है कि एक्सट्रीम पॉइंट का मतलब क्या होता है, लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमम। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला गया यहाँ पर, वो देखिएगा। हमें यहाँ पे बोला गया इन्होंने, px बी द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3। अब देखो फिर से वही चीज, बार बार क्वेश्चन ऐसा ही आता है, देखो रिपीट होता है। 99% क्वेश्चन इसी वाले कंसेप्ट पे आता है, बार बार रिपीट होता है। अब ऑब्जर्व करिएगा क्या बोला इसने, कि px बी द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3। px एक आपका पॉलिनोमियल है, कितने डिग्री का, 3 डिग्री का, एंड दैट हैज अ लोकल मैक्सिमम वैल्यू। उसकी मैक्सिमम वैल्यू, लोकल मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 8 है। किस पॉइंट पर, x इक्वल टू 1 पर। एंड लोकल मिनिमम वैल्यू 4 है, किस पॉइंट पर, x इक्वल टू 2 पर। तो आप अब आइए, चलिए ठीक है। सबसे पहले आप यहाँ पे समझिए, इन्होंने क्या दिया अपन को, कि इन्होंने दिया कि हैज अ लोकल मैक्सिमम वैल्यू एट x इक्वल टू 1। तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू 1 पर है, तो हमने इसे लिख दिया a इंटू x माइनस 1। और लोकल मिनिमम वैल्यू किस पर है, x इक्वल टू 2 पर, तो x माइनस 2। क्योंकि 3 डिग्री का है पॉलिनोमियल, तो उसे आप क्या लिख सकते हो, उसका जब डिफरेंशिएशन करोगे तो 2 डिग्री का होगा। और दो आपको क्रिटिकल पॉइंट्स दे रखे, x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 2। ठीक है, ये आपको दे रखा है ऑलरेडी, और इसे px मान लेना, p डैश x। अब ये हमारे पास p डैश x क्या बन गया, a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए। ठीक है, इंटीग्रेशन करेंगे तो ये px क्या, ये तो px बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, x³ / 3, ये 3x² / 2 है ना, ये प्लस का 2x प्लस का c, ये इंटीग्रेशन कर दिया। ठीक है, अब देखो इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या है, एट x इक्वल टू 1 द मैक्सिमम वैल्यू इज 8। तो मैक्सिमम वैल्यू कितना है, 1 पे 8 है, तो ये कितना आ जाएगा अपने पास, a इंटू 1 पे डाल रहा हूँ, तो 1/3 3/2 ये 2 प्लस c, दिस इज इक्वल टू 8। ठीक है, ये मैक्सिमम वैल्यू था। यहाँ से इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो एलसीएम आ जाएगा हमारा 6, तो ये 2 माइनस 9 प्लस 12 प्लस c इज इक्वल टू 8। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये 14 माइनस 9 कितना हो जाएगा, 5। तो 5/6 इंटू a प्लस c इक्वल टू 8, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, सिमिलरली आपको क्या बोला गया है, मिनिमम वैल्यू एट x इक्वल टू 2। 2 पे मिनिमम वैल्यू है, तो ऑब्वियसली 2 पे मिनिमम वैल्यू है, तो कितनी आएगी, 2 डालने पर 4। तो ये कितना हो गया, 8/3, और ये कितना हो जाएगा 6, क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा, और ये 4 प्लस c, दिस इज इक्वल टू 4।
ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया हमारे पास ए, एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा 3 इंटू 2, दिस इज 6, 8 माइनस 6 2/3 प्लस सी इज इक्वल टू 4। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ये 2 है, ये 1 है, 2 माइनस 1 या 1 माइनस 2 कर दीजिए। जैसे ही माइनस करोगे तो इधर देखो बेटा 5/6 ए माइनस 2/3 ए और सी से सी कट जाएगा और 8 माइनस 4, तो इधर कितना आ जाएगा, एलसीएम 6 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 5 माइनस 4 इंटू ए, दिस इज इक्वल टू 4, तो 1/6 ए इक्वल टू 4। तो ए का वैल्यू क्या आ गया हमारे पास, ए का वैल्यू आ गया 24, ए का वैल्यू 24, तो सी का वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ से, सी का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा 24 इंटू 2/3 प्लस सी इज इक्वल टू 4। 3 से ये कट गया, 6 जा 8 जा, 8 इंटू 2 16, तो सी का वैल्यू कितना आ गया -12। ठीक है, तो ए का वैल्यू आ गया, सी का वैल्यू आ गया अपने पास, तो पॉलिनोमियल क्या आ जाएगा हमारे पास, पी ऑफ एक्स इक्वल टू, ए का वैल्यू तो आया हमारे पास ये रहा 24। ठीक है, ये 24 x³ माइनस पॉलिनोमियल क्या बन जाएगा हमारे पास 3/2 x² प्लस 2x प्लस सी का वैल्यू -12। आपको क्या चाहिए, आपको देखो यहाँ पर p ऑफ 2 चाहिए। ठीक है, ये देखो p ऑफ 0, सॉरी p ऑफ 0, तो p ऑफ 0 क्या बन जाएगा, यहाँ पर हम डायरेक्टली 0 जैसे पुट करेंगे, और ये 3/2 x प्लस 2x और ये माइनस का 12, p ऑफ 0 क्या बन जाएगा आपके पास डायरेक्टली, इसको जब सॉल्व करेंगे तो -12, तो फाइनली आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास -12। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास, सेकेंड ऑप्शन। ओके, आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आएगा। देखो मैं जो चीज बोल रहा हूँ ना, आप ये बहुत अच्छे से यूज करना सीख जाइए। कौन सी वाली चीज, ये वाली कि जैसे 3 डिग्री पॉलिनोमियल है तो क्रिटिकल पॉइंट्स का यूज करिए आप। क्रिटिकल पॉइंट्स आपको पास यहाँ दे रखे हैं 2, तो आप डायरेक्टली उसे क्या लिख सकते हो, a इंटू x-1 और x-2। इससे क्या होगा कि आपका वो पॉलिनोमियल बहुत ही इजीली सॉल्व होगा, जैसे कि आप देख रहे हो। हाँ, आप ऐसा नहीं करना चाहते तो वो क्यूबिक पॉलिनोमियल लेकर भी सॉल्व कर सकते हो, पर वहां पे बहुत सारी वैल्यू आएंगी तो सॉल्व करना मुश्किल होगा, तो आप इसी हेल्प से करें, बहुत ही ईजी पड़ेगा आपके लिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। क्या बोला गया, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो मतलब आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डाल लीजिए और 100% एग्जाम में आने के चांस है। देखो क्या बोला गया आपसे, सुनिएगा कि f ऑफ x इक्वल टू दिस b, ये फंक्शन एम बी मतलब कोई एक नया फंक्शन है, बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ f ऑफ x, मतलब सबसे पहले क्या निकालना है हमें, f ऑफ x की मिनिमम वैल्यू निकालनी है। ठीक है, फिर एज बी वेरीज, मतलब बी को वेरी करना है। ठीक है, बी आपका वेरी हो रहा है, देन रेंज ऑफ एम बी, तो जो एम बी आएगा ना मिनिमम वैल्यू, उसका भी मिनिमम निकालना है, मिनिमम मैक्सिमम जो रेंज आएगा ना उसका भी मिनिमम मैक्सिमम आपको यहाँ पर निकालना है। तो अब यहाँ से आप समझिएगा, सबसे पहले एफ एक्स का मिनिमम वैल्यू निकालना है, तो वो बनेगा आपका एम बी। फिर आपको किसका मिनिमम वैल्यू निकालना है, फिर आपको मिनिमम वैल्यू निकालना है एम बी का, उसका रेंज। ठीक है, तो आपको यदि याद हो कोई भी क्वाड्रेटिक होती है, जैसे कि आपके पास ये क्वाड्रेटिक लिखी है, तो इसका मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू क्या आता है, -d/4 है, यही आता है मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू, ये मिनिमम वैल्यू। ठीक है, तो आप यहीं से हम इसी का यूज करके निकालते हैं, तो मिनिमम वैल्यू मतलब एम बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस डी का वैल्यू d² - 4ac, तो b की जगह क्या है यहाँ पे ऑब्जर्व करो, ये 2b, तो 2b का स्क्वायर -4 इंटू ए इंटू सी का वैल्यू 1 डिवाइड बाय 4 इंटू ए मतलब b² + 1। ठीक है, इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो एम बी की वैल्यू क्या आ गई अपने पास, ये आ गई है -4b² -4 4b²। ठीक है, डिवाइड बाय 4 इंटू b² + 1, दैट इज 4b² से 4b² कट गया, मतलब एम बी का वैल्यू क्या आ गया आपके पास 4/4 इंटू b² + 1, बी 4 से 4 कट गया, तो एम बी का वैल्यू हमारे पास क्या आ गया, एम बी का वैल्यू आ गया हमारे पास डायरेक्टली, ठीक है, सॉरी, तो यहाँ से एम बी का वैल्यू हमारे पास क्या आ गया, एम बी इज इक्वल टू, वो आ गया हमारे पास 1/b² + 1। अब मुझे इसका मिनिमम मैक्सिमम चाहिए, क्योंकि इसने क्या बोला, इसका रेंज निकाल के दीजिए आप, इसका रेंज क्या आ सकता है। ठीक है, क्योंकि b इज वेरी देन द रेंज ऑफ एम बी,
ठीक है। तो एमबी का रेंज निकाल लीजिए। तो आप क्या कीजिए, सिंपल डेरिवेटिव मेथड यूज कर लीजिए आप डायरेक्टली। तो डेरिवेटिव मेथड यूज करेंगे। अब आपको ये कंफ्यूजन हो रहा है ना बी में, तो आप कुछ मत करिए, लेट सपोज ये जी एक्स मान लीजिए इसे, अब बी की जगह एक्स डाल दीजिए। ठीक है, ऐसे तो चलेगा, बिल्कुल ईजी है यहाँ पर। तो अब देखो यहाँ पर इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं डायरेक्टली। तो जी डैश एक्स निकालो डायरेक्टली। जी डैश एक्स क्या आएगा, इसका डेरिवेटिव करेंगे कौन से, डिवीजन रूल से। ठीक है, तो डिवीजन रूल से डेरिवेटिव करेंगे तो जी डैश एक्स इक्वल टू 1+x² का होल स्क्वायर। ठीक है, 1+x² को छोड़ा, 1 का डिफरेंशिएशन 0 और इसका किया तो 2x। ठीक है, ये आ गया आपके पास जी डैश एक्स, क्या आ गया, -2x अपॉन 1+x² का होल स्क्वायर। ठीक है, अब जी डैश एक्स को 0 कर दीजिए, तो क्रिटिकल पॉइंट क्या आ गया, जी डैश एक्स इक्वल टू यहाँ से 0 आ जाएगा, -2x इक्वल टू 0, दैट इज x इक्वल टू 0। मतलब जो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू आएगी वो किस पे आएगी, वो 0 पे आएगी। अब 0 पे क्या आ रही है वो देख लो। ठीक है, तो यहाँ पे 0 पे चेक करेंगे तो एम बी आ गया, जो जी एक्स लिया था हमने वो है अपना 1/x² और क्रिटिकल पॉइंट क्या है, जी 0। ठीक है, तो जी ऑफ 0 क्या बन जाएगा अपने पास, 1/1, 0 + 1 दैट इज 1। और इंटरवल नहीं दे रखा तो इनफाइनाइट पे वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो इनफाइनाइट की वैल्यू क्या आ गई, 1/∞ + 1 दैट इज 0। तो रेंज क्या हो जाएगी, देखो 0 पे वैल्यू आई है 1 और इनफाइनाइट पे वैल्यू क्या आई है 0। तो इसका मतलब रेंज हो जाएगी 1 तो क्लोज और 0 पे ओपन। इस टाइप से आपकी रेंज आ जाएगी इसकी डायरेक्टली। इनफाइनाइट पे क्यों निकाला, क्योंकि आपको यहाँ पे इंटरवल नहीं दे रखा, तो इनफाइनाइट पे निकाला जाता है, माइनस इनफाइनाइट और प्लस इनफाइनाइट पे जब इंटरवल नहीं दिया जाता है। ठीक है, तो माइनस इनफाइनाइट पे भी सेम ही आएगा क्योंकि वो x² है एक टाइप से। तो रेंज क्या आ जाएगी, 0 से लेकर 1 तक। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देखो क्या दिया गया है यहाँ पे, लेट एफ बी ए द पॉलिनोमियल। एफ क्या आपका एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, लेट एफ बी ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 5। अगेन फिर से वही कंसेप्ट। ठीक है, बस आपको थोड़ा सा इस बार समझना होगा। देखो क्या बोला गया कि लेट एफ बी ए द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 5 सच दैट x इक्वल टू +-1 आर द क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट मींस f डैश x जहां पे 0 है, एंड लिमिट x टेंड्स टू 0 2 + f ऑफ x x³ इक्वल टू 4। ये लिमिट आपको दे रखी है। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। क्या बोला है, नॉट ट्रू। चलिए, तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं कि लेट जो पॉलिनोमियल है वो हमारा क्या कर लिया हमने कि 5 डिग्री का है, तो हमने ये ले लिया। अब किसे मैं लेट क्यों, वो क्रिटिकल पॉइंट से क्यों नहीं निकाल रहा, क्योंकि मुझे मालूम है ना इस बार लिमिट दे रखी है, तो मैं 5 डिग्री का डायरेक्टली निकालूंगा। ठीक है, एफ बी द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 5 सच दैट x इक्वल टू +-1 इज अ क्रिटिकल पॉइंट्स। तो हमने ये 5 डिग्री पॉलिनोमियल ले लिया, a इंटू एक्स की पावर 5, b इंटू एक्स की पावर 4, c इंटू x³ d इंटू एक्स की पावर 3, 2 e इंटू एक्स और ये f। ठीक है, अब इसका लिमिट क्या दे रखा है, लिमिट x टेंड्स टू 0 दिस, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 2 प्लस इन सब के नीचे x³ डालते जाइए, ये x³ है सॉरी, c x³ अपॉन x³ d x² अपॉन x³ e x अपॉन x³ f x अप। ठीक है, दिस इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब यहाँ पे ऑब्जर्व करिएगा वही सेम टू सेम, इसको देखोगे आप इस वाले को, तो ये कहाँ पे जाएगा भाई, इनफाइनाइट पे 0 डालने पर, तो f की वैल्यू क्या रख देते हैं 0। सिमिलरली यहाँ पे जब डालोगे तो ये भी जाएगा इनफाइनाइट पे, तो e की वैल्यू क्या रख दीजिए 0। ये भी जाएगा इनफाइनाइट पे, तो d की वैल्यू क्या रख दीजिए 0। ये देखो ये तो बन गया 0 और ये भी बन गया 0। ठीक है, तो आपके पास लिमिट में क्या बचा, केवल लिमिट के अंदर बचा लिमिट x टेंड्स टू 0, ये बचा आपके पास 2 प्लस बाकी चीजें इधर से कितनी बची आपके पास देखिएगा, इधर क्या, सॉरी ये रहा। तो यहाँ से क्या बच जाएगा हमारे पास, ये सिंपली ये बच जाएगा अपने पास ई एफ ई और 0, ये तो सब 0 हो गए। इसका मतलब हमारे पास क्या बच गया यहाँ पर कि जो एफ ऑफ एक्स है, जो लिमिट है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0। ठीक है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 2 प्लस, और इधर से तो हमारे पास कुछ नहीं बचा, एक सी बचा और इक्वल टू क्या बन गया 4। तो यहाँ से सी की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 2, सी की वैल्यू 2 आ गई, एफ की वैल्यू हमारे पास 0 आ गई थी, ई की वैल्यू भी 0 आ गई थी और डी की वैल्यू भी 0 आ गई थी, ये तीनों 0 आ गए थे। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स हमारा क्या बन गया यहाँ पे डायरेक्टली, एफ ऑफ एक्स बन गया हमारा डायरेक्टली यहाँ पर ए एक्स की पावर 5 बी x³ बी एक्स की पावर 4,
सी मतलब 2x³ डी मतलब बाकी सब 0, तो आगे लिखने की जरूरत नहीं, बस ये आ गया। ठीक है, एफ ऑफ एक्स आ गया अपने पास। ठीक है, अब एफ ऑफ एक्स आ गया। अब इन्होंने क्या बोला कि इसकी जो क्रिटिकल पॉइंट है वो 1 और -1 है, तो एफ ऑफ f'1, f' निकाला इसका, तो f' क्या बनेगा 5 इंटू ए इंटू एक्स की पावर 4, 4 इंटू बी इंटू एक्स की पावर 3, 6 इंटू एक्स स्क्वायर, तो f'1 ये क्या होने वाला है 0, -1 भी क्या होने वाला है 0, तो 5a -4b प्लस का 6 इक्वल टू 0। f'1 भी क्या होने वाला है 0, तो 5a प्लस का 4b प्लस का 6 इक्वल टू 0। दोनों को माइनस कर दीजिए, जैसे ही माइनस करोगे ये माइनस ये दोनों कट, b की वैल्यू क्या आ गई 0, b की वैल्यू 0 रखोगे तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास माइनस का 6/5, तो एफ एक्स क्या बन गया हमारे पास इनडायरेक्टली हमारे पास एफ एक्स बन गया यहाँ पर। ए की वैल्यू तो कितनी आ गई हमारे पास माइनस 6/5, एक्स की पावर 5। बी की वैल्यू तो 0 आई है, कोई दिक्कत नहीं। सी की वैल्यू क्या आई है यहाँ पर, सी की वैल्यू हमारे पास वो 2x³, तो ये आ गया हमारे पास 2x³। अब आपको ऑप्शन चेक करना है, मतलब ये देखो पहला ऑप्शन क्या बोला इन्होंने कि एफ इज ऑड फंक्शन, ऑब्वियसली ऑड है क्योंकि ये भी ऑड पावर है, ये भी ऑड पावर है, इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। सेकंड ऑप्शन की बात करते हैं, एफ ऑफ 1 एंड एफ ऑफ 4 टाइम ये, तो एफ ऑफ 1 निकालो, देखो सॉरी एफ ऑफ 1 -4 टाइम एफ ऑफ -1, ये किसके इक्वल आना चाहिए, ये किसके इक्वल आना चाहिए 4 के इक्वल आना चाहिए। चलो चेक कर लेते हैं इसको, तो 1 डालिए, 1 डालते ही -6/5 और ये 2, -1 डालेंगे तो कितना आ जाएगा ये 4 इंटू, तो ये तो ब्रैकेट के अंदर, और ये आ जाएगा -6/5 इंटू -1 -2, तो क्या ये 4 के इक्वल आ रहा है, तो -6/5 प्लस 2। ठीक है, ये आगे सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा माइनस का 4, ये -6 प्लस 6/5 -2, एलसीएम ले लीजिए, तो -6/5 प्लस 2 -4, ये कितना हो जाएगा 10 -6, तो -4/5। ठीक है, तो ये कितना हो गया आपके पास, एलसीएम ले लेंगे यहाँ पर, तो एलसीएम आ गया 5, तो ये -6 प्लस 10 प्लस 16। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 16 दिस 26 माइनस 6, तो 20/5 4, तो ये भी ट्रू आ गया सेकंड ऑप्शन भी। थर्ड ऑप्शन देखिएगा, थर्ड ऑप्शन क्या है गया, x इक्वल टू 1 इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड x इक्वल टू -1 इज अ पॉइंट ऑफ मिनिमा, मतलब मैक्सिमा मिनिमा डिसाइड करना पड़ेगा आपको। तो उसके लिए आपको ये तो मालूम है कि f' पे 0 होता है। ठीक है, तो बस आप f' का साइन चेक कर लीजिएगा, तो f' कितना आ जाएगा यहाँ पे -6 x की पावर 4, और ये कितना आ जाएगा +6, तो यहाँ पे क्या कॉमन आ गया -6 x² कॉमन, तो ये क्या बन गया x² -1, दैट इज -6 x² x + 1 x -1। ये भी कर लगाएंगे डायरेक्टली, 3 पॉइंट है, एक -1 एक 0 और एक +1। देखो माइनस है यहाँ पे x का कोफिशिएंट माइनस, तो माइनस से स्टार्ट माइनस। ठीक है, ये प्लस, फिर यहाँ पर भी प्लस क्योंकि इवन पावर है, ये माइनस। ठीक है, अब देखो -1 पे क्या है लोकल मिनिमा, इस पे आया मिनिमा -1 पे, और इस पे क्या है मैक्सिमा। ठीक है, तो आप ऑप्शन देख लो अपना क्या है, यहाँ पर देखोगे -1 पे कितना आया था आपका लोकल मिनिमा, तो लोकल मिनिमा कौन से वाले में, ऊपर वाले में, देखो ये -1 पे लोकल मिनिमा। ठीक है, तो आपका ये करेक्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा आपका, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से हम निकाल सकते हैं, और यही हमारे क्वेश्चन है। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आएगा, बहुत ही इजी कंसेप्ट है। देखो इस टाइप के क्वेश्चन सबसे ज्यादा जो मैंने क्वेश्चन आपको ट्रेंडिंग वाले बताए, सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन एग्जाम में अभी पूछे आ रहे हैं वो है क्रिटिकल पॉइंट्स वाले और लिमिट वाले, बहुत ही ज्यादा पूछे आते हैं। मतलब इस कंसेप्ट को आप ड्रॉप नहीं कर सकते बिल्कुल भी, जितना आप अच्छे से हो सके उतना अच्छे से इसको पढ़िएगा। बहुत ही इजी कंसेप्ट है, एक बार आप खुद भी देखोगे ना रिलैक्स होकर बिल्कुल आराम से सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, यदि आपको कोई क्वेरी आ जाती है, कोई भी डाउट आ जाता है, तो वो डाउट आप मुझे मैसेज कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, तो मैं आपको पर्सनली वो डाउट सॉल्व करके बता दूंगा। ठीक है, उसका लिंक, इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप बिल्कुल उसे देखें और वहां से आप डायरेक्टली भेज सकते हैं। इसका जो PDF है वो भी आपको मिल जाएगा। ठीक है,
तो पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, तो आप बिल्कुल कंटिन्यू बने रहिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम और भी डिफरेंट लेक्चर्स चेक करने वाले हैं यहाँ पर। अभी हमें यहाँ पर नॉर्मल टेंजेंट भी चेक करने वाले हैं, नॉर्मल टेंजेंट मिलेगा आपको, और उसके बाद इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाला चैप्टर भी हम यहाँ पे सॉल्व डिस्कस करेंगे। मतलब सारे आपको लेक्चर्स मिलते रहेंगे, बस आप कंटिन्यू बने रखिए। ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी आप अपने दोस्तों में शेयर करोगे उतना ही आपके लिए भी प्रॉफिट है और मेरे लिए भी, क्योंकि ऑब्वियसली आप जितना इंटरेस्ट रखोगे उतना ही मैं अच्छा कंटेंट आपको दूंगा। ठीक है, तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।